साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी में टेलीफोनिक राबिता। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। रियासत को बचाने के लिए सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक हुआ। मुआशी मुश्किलात से निमटने और अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर भी इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुलाकात की दावत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात जल्द होगी। नवाज शरीफ ने कहा 16 माह की हुकूमत के दौरान मिलकर फैसले किए, आइंदा भी इकट्ठे चलना चाहते हैं। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, खबर पुराना है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं हो। फरवरी 8 का इलेक्शन है, वो तीर की जीत का दिन होगा। हमारा ये बाई इलेक्शंस फरवरी के इलेक्शंस के लिए सिर्फ एक ट्रेलर था। नवाज शरीफ से आसिफ जरदारी के राब्ते की खबर पुरानी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों से राब्ते रहेंगे। उम्मीद है कि इस बार वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। आवाम ने फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन ट्रेलर है। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। मुखालिफ इकट्ठे होकर भी नहीं हरा सकते। पीटीआई दौर में तहरीक अदम एतमाद के बाद असम्बली तोड़ी गई। असम्बली में वज़ीर आज़म के सामने कहा कि आइन शिकनी पर कार्रवाई करें। जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों को आवाम मुआफ़ नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन आमद। पार्टी सदर शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ कहते हैं अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया तो तरजीह मईशत की बेहतरी होगी। मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। उनके दौरे हुकूमत में डॉलर 104 रुपए का था। नून लीग की हुकूमत ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। तमाम बड़े मंसूबे नून लीग के दौर में ही बने। मुल्की मसाइल बहुत बड़े हैं, ख़त्म करना किसी एक पार्टी का काम नहीं। नून लीग के रहनुमा साद रफीक कहते हैं कि सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के दौरे अब जारी रहेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। मरियम औरंगजेब बोली कि पीपल्स पार्टी एक तरफ क्लीन स्वीप का दावा करती है तो दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किया जाता है। अभी तक उम्मीद नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात को मुखालिफों के लिए नविश्ता दीवार करार दिया। दावा किया आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। लीगी रहनुमा दूसरों की कामयाबियां अपने नाम से बयान करते हैं। मुल्क को एटमी ताकत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। फैसल कुंडी ने कहा पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है। नून लीग वाले एवन फील्ड समझ रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, पीपल्स पार्टी 1988 की तरह इलेक्शन जीतेगी। MQM और नून लीग में भी राब्ता। कायदीन में मुलाकात तय पा गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने MQM रहनुमाओं को मुलाकात की दावत दी। कन्वीनर MQM खालिद मकतूल सिद्दीकी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। मुलाकात में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक MP इफ्तिखार गिलानी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। इफ्तिखार गिलानी ने ऐलान जहांगीर तरीन और अलीम खान की उच्च शरीफ आमद पर किया। जहांगीर तरीन ने कहा हम इंतखाबात में तमाम पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए। इन्हें पनामा केस में नाजायज़ तौर पर नाअहल किया गया। 5 साल मुद्दत के तयन पर नवाज शरीफ के साथ उनकी नाअहली भी खत्म हो गई। अलीम खान बोले मईशत की बहाली के लिए तवील मियाद पॉलिसी बनाई जाए। आइंदा दिनों में मजीद लोग IPP में शामिल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चेयरमैन PTI के अहम केसेस की समाअत होगी। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन PTI की मरकजी अपील पर समाअत होगी। तोशाखाना और अलकादिर केसेस में जमानत बहाली की दरखास्तों पर भी आज समाअत की जाएगी। साइफर केस में चेयरमैन PTI की अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। खुसूसी जज की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ भी आज समाअत।
साइफर केस में ऑफिशियल सिगरेट एक्ट खुसूसी अदालत जेल में समाअत करेगी। गजा का बहरान अमीर जमात इस्लामी का 3 मुल्की दौरा, सिराजुल हक की हमास के रहनुमा डॉक्टर खालिद क़ुद्दूमी से मुलाकात, पाकिस्तानी कौम की तरफ से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ईरान और कतर के अलावा तुर्की भी जाएंगे। कहते हैं फ़लस्तीन के मसले पर मुस्लिम ममालिक के मुश्तरका लाए हमल की तश्कील की कोशिशें की जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात, दो तरफा उमूर और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। रिकॉर्डिंग समेत पाकिस्तान में कैनेडा की सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ बोले, पाकिस्तान और कैनेडा के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। SIFC के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारी की सहूलत दे रहे हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूगी खतरनाक हद तक पहुँच गई। गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर माहौलियात के मुताबिक नई दिल्ली में 1 हफ्ते तक गाड़ियां सड़कों पर नहीं आ सकेंगी। फैसले पर अमल दरामद 13 नवंबर से होगा। 12 नवंबर को भारत में दिवाली मनाई जाएगी, जिसमें बेतहाशा आतिशबाजी के नतीजे में माहौल मज़ीद आलूदा होने का खदशा। IMF ने हुकूमती इदारों के नुकसानात पर पुराने आदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट मांगने से इनकार कर दिया। नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट मांग ली, जिस पर वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF से दिसंबर 2030 तक का वक्त मांग लिया। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं कि उम्मीद है आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात कामयाब रहेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहंदगान की तफसील IMF से शेयर कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने वज़ारत ख़ज़ाना के पेश किए इक़दामात में कुछ रिपोर्ट्स पर एतराज़ उठाया और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुतबादिल तजावीज़ मांग ली। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना IMF को जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए के महसूलात जमा करने का प्लान जमा कराएगी। मिशन ने FBR से मुख्तलिफ शोबों के लिहाज से टैक्स वसूली की तफसीलात भी मांगी हैं। दूसरी तरफ IMF ने हुकूमती इदारों के नुकसानात पर पुराने आदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया और रवा माली साल की पहली सहमाही तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट मांग ली। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट को अपनी पहली जायजा रिपोर्ट भी फराहम करने का मुतालबा कर दिया, जिस पर वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF से दिसंबर 2023 तक का वक्त मांग लिया। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम इदारों ने अहदाफ पर अमल दरामद किया। कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। उम्मीद है कि IMF से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पॉलिसी सतह की मुज़ाकरात में वो खुद शिरकत करेंगी।